वक्त है कि राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को तड़का लगाएं हम तीन अच्छी अच्छी खबरों और आपके मजेदार मसालेदार चस्केदार मैसेजेस और तस्वीर से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो अनाया ने अभी रिडल्स जो पहेलियां थी कुछ आती थी तुम्हें? आती थी, 3 आती थी मुझे। 3 आती थी? हाँ जी, एलिफेंट वाली तो डेफिनेटली आती थी। वो तो सबको आती थी, सबसे आसान थी। बिल्कुल। वो अनाया इस तरह की पहेलियां इसलिए रखती है कि तौसीक अंकल कोई एक तो जवाब दे एक तो आ जाए, लेकिन आ गई, थोड़ी सी इज्जत रह गुजारा जाए। वाला आ गया, हो गया, पास हो गया आप। पास हो गया आज, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, क्या सीन है? 3 खबरें लेकर आई हूँ। तो जो पहली खबर है वो है खेलों और स्पोर्ट्स से वाबस्ता है। तो मजे की बात यह है कि सिंध के शहर कोटरी से ताल्लुक रखने वाली तुलसी मेघवार हैं और वो सॉफ्ट बॉल की खिलाड़ी हैं। अच्छा, ओके। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सॉफ्ट बॉल क्या मैं है, यकीनन पूछूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो अनाया ने मेरे साथ किया है मैं तुम्हारे साथ करूं, मैं भी बिल्कुल। तुमसे कोई पहेलियां पूछूं। नहीं, मैं होमवर्क करके आई हूँ। सॉफ्ट बॉल से क्या मुराद है? सॉफ्ट बॉल बेसिकली हमारी बेसबॉल जैसी होती है, लेकिन अच्छा। विद बेसिकली उसकी लार्ज बॉल होती है, लेकिन स्मॉल फील्ड में आप खेलते हैं। सो इट्स प्रीटी सिमिलर टू बेसबॉल, लेकिन विद द लार्जर बॉल एंड स्मॉलर फील्ड। ओके, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। 2016 में उनके स्कूल में कैंप हुआ था और उन्होंने इस पे हिस्सा लिया था। ठीक है। और मज़े की बात यह कि पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत कम है, लेकिन उन्होंने इसको 9th ग्रेड से इस चीज़ को कौमी और सूबाई सतह पर खेला है और वो डेफिनेटली चाहती हैं कि वो उसको आलमी सतह पर भी खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तुलसी मेघवार, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और देखें ये तुलसी की कितनी खूबसूरत तस्वीर है बिल्कुल। अपने मेडल्स के साथ जो अब तक उन्होंने हासिल किए हैं, और हमारी दुआ है कि आप बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और जो बिल्कुल शुरू में जो कोटरी ब्रिज आया था वो मुझे याद आ गया, इस कोटरी ब्रिज को का भी बड़ा सीन है। आप गए में? मैं बिल्कुल। और जो कोटरी बैराज के ऊपर ये ब्रिज, और इतना उसके पास बैठ के ना आपको ऐसा नॉस्टैल्जिया होता है क्योंकि वो बहुत साल पहले का बना हुआ है और ऐसी एक मजबूत कंस्ट्रक्शन वो नजर आती है। वो कोटरी का एक सिंबल है, एक आइडेंटिटी, आइकॉनिक आइडेंटिटी है उस शहर की। बिल्कुल। तो एनीवे, कमिंग बैक टू तुलसी मेघवार, शाबाश, बहुत मुबारक, गुड जॉब। अगली खबर की जाने बढ़ें तो ऑब्वियसली ये सारी खबरें समहाउ रिलेटेड होती हैं टू योर पैशन, कि आप कितना पैशन को परस्यू करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली एक टाइम था, लाइक शायद हमसे पहली वाली जनरेशन थी कि जहाँ पर आपको पेरेंट्स बड़े फोर्सफुली चाहते थे कि आप वही करियर को परस्यू करें जो वो चाहते हैं या जो उनका पसंदीदा है। बट अब आई फील सो प्राउड कि लोग अपने पसंदीदा करियर्स को भी परस्यू कर रहे हैं और उस चीज़ में अपना नाम भी कमा रहे हैं, पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग व्हाट दे लाइक द मोस्ट। एब्सोल्युटली। जिससे आपके अब्बा भी आप चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आप एक ब्यूटिशियन बने। मैं बन गई, एंड उन्होंने एक टाइम पे मुझे बड़ा फोर्स भी किया कि तुम कर भी सकती हो, यू कैन डू इट। बट देन आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट माय फील्ड। मैं अगर कर भी लूंगी तो मैं खुश नहीं होंगी उस चीज़ में। नहीं, आप भी खुश ना होते और आपके मरीज और उनके लवाहिकीन भी खुश ना होते। बिल्कुल। अगली खबर की जाने बढ़ें तो वो समर एजाज की है। और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल तरीके से, और इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो अभी न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया हुआ है, जिसके अंदर उन्हें गोल्ड कोस्ट स्टूडेंट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है और उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से उनका नाम टॉप 15 फिल्म मेकर्स में बना है। अरे वाह, अरे वाह। और ये है बिल्कुल, इनका नाम है समर एजाज। समर एजाज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। समर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो पीटीवी की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से। कितनी खूबसूरत समर की तस्वीर है। और मनाहिल, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि समर एजाज को आपने फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि आने वाले महीने 2 महीने में उनको हम शो में लेकर शो पे ले आएं जल्दी से। बिल्कुल, ज़रूर। तीसरी खबर एक बड़ी डिफरेंट खबर भी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगी जी। आपने कभी तख्ती लिखी है? तख्ती? बिल्कुल लिखी है तख्ती। वाकई? हाँ। इतने पुराने हैं आप? मैं बहुत पुराना हूँ, बल्कि अब तो हम फटे पुराने की कैटेगरी में आने वाले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तख्ती लिखी है, और तख्ती के साथ कलम और दुआत का जो रिश्ता है। बिल्कुल। फिर गाची, जिससे तख्ती को साफ करते थे। जी, साफ करते थे। अच्छा, आप भी काफी पुरानी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको गाची का पता है, बिल्कुल मुझे है पता ना, उसको मेरी तरह हमारे जरा ये जो बाल हमने रंगे में उस पे ना जाए। नहीं, मैंने तो रंगे में, आपने नहीं रंगे में। नहीं, मेरे ब्लैक ही हैं। लेकिन आई एम कंफ्यूज, ये स्लेटी और तख्ती एक थी या वो अलग थी? बहुत अच्छा सवाल है। स्लेट जो है वो लोहे की होती थी और उस पे आप स्लेटी यूज करते थे या चौक से उस पे लिखते थे, उसको कहते थे स्लेट। हाँ जी। तख्ती जो है वो लकड़ी की होती है और लकड़ी के ऊपर गाची से उसको एक तरह से आप समझे
पेंट किया जाता है। और ओके, कलम दवात से जब आप उस पर लिख रहे हैं, मसलन आप उस पर लिखते हैं मनाहिल ठीक है। या तौसीक, उसके बाद आपने उसको रब करना है, तो वो एक तरह से रबड़ है कि वो गाची से उसको गीला करके फिर उसको खुश्क किया जाता था, फिर उसको दोबारा लिखा जाता है। पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी एक रिवायत है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा तख्तीक पूरी रिवायत है, लेकिन इससे जुड़ी एक खबर क्या खबर है? है बिल्कुल कि Okay. अब आपको पता है कि जब से गैजेट्स आ गए हैं, ये एक राइटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। लाइक आई इवन सी के स्कूल्स में भी हम एक टाइम पे डायरी होमवर्क के लिए लिखा करते थे, बट अब आई सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स या स्टूडेंट्स जिनको ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल रही हैं, बिल्कुल। व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही हैं, सब कुछ है। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि अब अमेरिका में ये चीज़ को प्रॉपर एक्सरसाइज किया जा रहा है, क्योंकि साइंस तहकीक के मुताबिक कि जब आप ज़्यादा लिखते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा स्किल्स डिफाइन होते हैं, आपकी जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी जो हैंड राइटिंग, यस, हैंड राइटिंग। अब हम तो फोनों पे और टैबलेट्स और कंप्यूटर पे चले गए। बिल्कुल। अच्छा, और तो अब अमेरिका की बहुत सी रियासतों में हैंड राइटिंग को मस्ट कर दिया गया है, बहुत फोकस किया जा रहा है ताकि हमारी जहनी नशोनुमा हो। हाँ, वैसे लोग ये भी कहते हैं कि भाई अब तो हाथ से लिखने, कलम दवात, पेन, पेंसिल, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि सब कुछ टेक्नोलॉजी में आ गया। बिल्कुल। और लेकिन इससे फायदा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। नहीं, हैंड राइटिंग का करना क्या है, हमने हैंड राइटिंग की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, डिपेंड करता है। मैं कहती हूँ नहीं, हर चीज़ आनी चाहिए, इतना भी हम ना भूल जाएं कि हमें लिखना ही ना आए अब। ऑल राइट। अच्छा भी वो कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि तौसीक साहब ये जो पूरा गाची और तख्ती और कलम दवात का जिक्र कर रहे हैं, तो किसी दिन ऑन एयर भी लेके आए और पूरा गाची। बिल्कुल जी, मसला ही कोई नहीं, किया ही हमने बचपन में ये। बिल्कुल किसी दिन तख्ती, स्लेटी, यस, कलम चॉकबोर्ड दवात भी था। हाँ एग्जैक्टली। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं अगर आपकी ऐसी कोई यादें हैं, और क्या आज भी आपके पास कोई तख्ती पड़ी है, गाची पड़ी है, कोई ऐसा कोई कहानी है आपकी, तो आप हमारे साथ शेयर करें आने वाले दिनों में। आमना नोट कर लो, टीम नोट कर लो, किसी दिन ये सारा सीन हम ऑन करते हैं लाइव ऑन एयर, मैं और मनाहिल बैठ के लिखेंगे। ठीक हो गया। हम पिक्चर्स की जानिब, तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। तो मदीहा ज़ैनब सकीना खपलू स्लिंग से उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। ओके, तस्वीर है जी, ये मतलब पेंटिंग है? तस्वीरें हैं। यस। अरे वाह भाई, जबरदस्त। खपलू से जबरदस्त एंट्री हुई है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, जबरदस्त तस्वीरें। और मुझे खुशी हो रही है कि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फिल्टर्स हैं या नहीं है, मनाहिल बताओ। इसमें एडिटिंग थोड़ी है, लेकिन आई वुड नॉट से कि फिल्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली कलर एडजस्टमेंट भी होती है। लेकिन आमना ये भी कहती हैं कि भाई हम जरा थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि आप कहीं ऑनलाइन चीजें डाउनलोड करके ना भेज रहे हो। हाँ, ये आपकी भी अपनी खींची हुई तस्वीर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना हम नाराज हो जाएंगे और आपको आमना फिर आपको ब्लॉक कर देगी। ये ज़हन में अजहर महमूद है मियाँ वाली से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। ओके जी, अजहर की मियाँ वाली से हो गई एंट्री। अरे ये क्या है? ये तो माल्टे लग रहे हैं। माल्टे हैं जी, जबरदस्त। अजहर थैंक यू वेरी मच, पूरा दरख्त ही भेज दिया तुमने हमें। तस्वीर से काम नहीं चलेगा, आने भी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन ये भी थोड़ा सा यंग दरख्त अभी कम लगे। ओए ये बताएं जी, मुझे तो पता है, मनाहिल से पूछते हैं इस परिंदे को। अच्छा, आप इंग्लिश में इसका नाम बता दें या उर्दू में बता दें, आपको मैं नंबर दे दूंगा। आज मैं अनाया बन जाऊं जरा। ये है मैं बताऊं? हिंट दे देना। अच्छा, इसके नाम में इंग्लिश में जो लफ्ज आता है उसका उर्दू तर्जुमा है लकड़ी। लकड़ी? लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड। वुड वुडपेकर। वुडपेकर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वुडपेकर। और उर्दू में कोई बताए तो उसको मिलेगा हुदहुद। अच्छा फादी जो है ना, अभी इसने ना हुदहुद कहता है और साथ मुझे फोन ऐसे दिखा रहे हैं, यानी कि मैंने गूगल किया। बैठे गूगल किया। ये जो गूगल जनरेशन जो है ना, बिल्कुल हुदहुद कहते हैं जी वुडपेकर को। और चले, ये वैसे सवाल हमें आपके लिए रखना चाहिए था, लेकिन हमने खुद ही बता दिया। लेकिन बहुत शुक्रिया, इन्होंने तस्वीर हमें भेजी थी। अजहर महमूद है। अजहर महमूद, थैंक यू वेरी मच। अजहर की कह रहे जी एक और तस्वीर भी है। वाह जी वाह, ये होता है हुदहुद। और वुडपेकर एक बड़ा मशहूर कार्टून होता था। अजहर ने जनाब रोटी भी बना के भेजी है, नीचे लकड़ियां जल रही हैं, क्या बात। अच्छा, उन्होंने साथ लिखा है जी ये आलू का पराठा है। वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अंसर हैं जेलम से। अंसर हैं जेलम से जी, जेलम वालों की होगी एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। अरे वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। दरिया जेलम की और पीछे पुल जा रहा है। और ये नाम है जी कीनू और मीनू। हाँ,
कीनू और मीनू नाम रखा है तौसीक अंकल ने, कबूल फरमाइए। बिल्कुल। मोहम्मद दानिश मुगल हैं भावल नगर से। बहावल नगर वालों की होगी एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। दानिश मुगल साहब ने वाजिबा बड़ा बहुत अच्छी। जबरदस्त। ये सरसों का खेत तो है, लेकिन सामने पत्ते किसी और, बीच में और पौधे भी लगे। अच्छा, वो कह रहे नहीं जी ऐसा कलर वो शेड दे रहा है, लेकिन है सरसों का खेत। तस्वीर इस एंगल से ली। अच्छा भाई, वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आमना और अब्दुल्ला हैं साहिवाल से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। लो जी, आमना और अब्दुल्ला को हम वेलकम कहेंगे। ओह, अच्छा, इसका नाम है जी सोनू। डन। सोनू नाम रखा है जी, कबूल फरमाए। सोनू थोड़ा नाराज और उदास लग रहा है। ओए नहीं, दुखी है, दुखी है। सोनू दुखी है भाई। सोनू का फटाफट कुछ करें, मुझे लगता है जहाँ ये शादी करना चाह रहा है घर वाले मान नहीं रहे। हाँ, ये सोनू का बड़ा सीन है वैसे, प्यारा बिल्ला माशाल्लाह। बिल्कुल। मैसेजेस की जाने बढ़ते जी। हैं। तो अहमद हुसैन है दुनियापुर से। तौसीक भाई, आपका शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके शो का प्रोमो तो सोने पर सुहागा है। आपने कहा था कि मनाहिल आप ही प्रोमो में नज़र आएंगी, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तारिक अजीज़ के शो को फिर से PTV पर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तारिक अजीज साहब का जो शो है, नीलाम घर के नाम से हो या तारिक अजीज शो के नाम से हो, इसको हमने साल हर साल पाकिस्तान टेलीविजन का सबसे ज़्यादा चलने वाला सालों के एतबार से देखा जाए तो तारिक अजीज शो नीलाम घर, बिल्कुल उसको आज भी, वैसे इनकी फरमाइश बड़ी मज़ेदार है। बिल्कुल। वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिल्कुल एंटरटेनमेंट ऐसा ही है का एक खूबसूरत इम्तजाज था। उसमें आप हंसते भी थे, शुगल भी लगाते थे, और साथ ही साथ आपको नॉलेज भी मिलती थी। नॉलेज मिलता था, इंफॉर्मेशन में आपके इजाफा होता था, आपका तलफ़ुज़, अदायगी, शेर व शायरी, तकारीर, मतलब मैं कहता हूँ कि तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद करे, वो ऐसा एक विरसा छोड़ के गए, बिल्कुल एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए। तो फरमाइश इनकी बहुत अच्छी है, कभी कभी छोटे क्लिप्स की सूरत में उनको शामिल किया जा सकता है। और मनाहिल आपी का जनाब प्रोमो, बिल्कुल हम एक नए प्रोमो पे काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ अरसे में आपको क्या कहते हैं कि जी जलवागर होंगे जल्द ही स्क्रीन पे। बिलावल हाफिजाबाद से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। PTV एक मुनज़्ज़म और तहज़ीबदार इदारा है। PTV पर ओशन पर तमाम पाकिस्तानी और दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर चलता है। चाहे वो कोई त्यौहार हो या कोई खुशी का मौका, PTV पीछे नहीं हटता। PTV हम सब के साथ साथ होता है। दुआ गो राइजिंग पाकिस्तान और उनकी टीम के लिए। बिलावल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में आप शामिल हुए अपने पैगाम के साथ, और बिल्कुल आपने सही कहा, हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे कहते हैं ना, वो ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं आपकी खुशी गमी में हर वक्त आपके साथ होते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान टेलीविज़न का भी यही मोटो है कि हम आप, और ख़ास तौर पे PTV होम, तो नाम ही हमने होम रख दिया, यानी कि हम आपके घर आते हैं, आपके घर का फ़र्द बन जाते हैं। बिल्कुल। शाजिया जौहर टाउन से कहती हैं, आदाब, सुबह बखैर। तौसीक सर, क्या आपको मेरी और मेरी छोटी बहन की तरह भी ये सोचकर नींद नहीं आती कि सुबह फिर से मंडे है, पूरा हफ्ता जाना पड़ेगा? वैसे सर, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ये मंडे ब्लू वाली फीलिंग ज़रूर आती है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? करता भी हूँ और नहीं भी। इसलिए कि हम लोग जब संडे की शाम को हमारी एक मीटिंग होती है जो कि टेलीफोन पे होती है, और अगले दिन को हम प्लान करते हैं, तो आपके लिए मसलन अनाया है या डॉक्टर शाजली हैं, माहम हैं, मनाहिल हैं, ये सब लोग जो हम आपके लिए लेकर आ रहे होते हैं, तो हमें एक्साइटमेंट भी होती है। तो मंडे ब्लूज़ वाली के सुबह मंडे है और फिर से काम पे जाना है, हम अपने काम को एंजॉय करते हैं, चाहे सुबह धुंध हो, फॉग हो, सख्त सर्दी हो। हमारे बहुत से कॉलीग्स गाड़ियों पे आते हैं, कोई मोटर बाइक पे आता है, कोई PTV की गाड़ी पे आता है, ठंड होती है, लेकिन फिर भी आप तक एक क्वालिटी प्रोग्राम पहुंचाना हो तो वो हमें मोटिवेट करता है, और मंडे ब्लूज़ उड़ जाते हैं, फुर्र हो जाते हैं। सनोबर गज़ल हैं वाह कैंट से। तौसीक भाई, आपको और आपकी टीम को दाद देनी पड़ेगी कि सुबह सुबह इतनी सर्दी में प्रोग्राम करने के लिए आ जाती है, जबकि लोग इस वक्त बिस्तर में होते हैं। प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सेट पर जो मेहरून कलर के डेकोरेशन पीसेस रखे हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ये आपको मेहरून लग रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। चले, मुझे तो रेड है ना, मनाहिल तुम इनको रेड कहोगी? रेड है, डीप रेड में कहूंगी, डीप रेड तो मैरून के करीब है। लेकिन चले भाई। अच्छा राशिद, आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो तौसीक अंकल ने आज हाईनेक पहना हुआ है वो, और जो वो एक ही कलर है। अच्छा, नहीं, थोड़ा मुझे सा डिफरेंट लगे, ये मरून है।
ये मरून है? ये मरून है। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल है ये भी डीप रेड है। अच्छा ये रंगों का खेल तो चलता रहेगा। बिल्कुल। मैसेजेस बहुत मजे के थे मनाहिल, थैंक यू वेरी मच। जीती Thank रहो, you. खुश रहो। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माहम जमाल पाकिस्तान की लीडिंग लॉयर हमारे साथ हैं और आज लेबर लॉज के ऊपर कुछ बात होनी है। रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक।